ये वो घड़ी है हीर, जिसे पहनकर मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने के लिए इंडिया से 7 समुद्र पार आया। यार ये लड़की है क्या तूफान? हमारी हीर के हाथ में बस बाबे की मेहर है। ओलिविया मैम न जाने कब से तलाश कर रही थी एक इंडियन शेफ जो टेस्टी टेस्ट वहाँ के लोगों तक पहुँचा सके। तुम इंडियन हो? तुम बहुत खूबसूरत हो। OMG, ओ माई गॉड, और 102 नॉकआउट तक, ये कहानियाँ आपके दिमाग से अभी तक निकली नहीं होंगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। और इन्हीं कहानियों को गढ़ने वाले शख्स आज हमारे साथ हैं और एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं, वो भी ऐसी कहानी जो आपके जहन में फिर से जगह बनाएगी। इस कहानी का नाम होगा हीर एक्सप्रेस। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हीर एक्सप्रेस के डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी, स्वागत है सर आपका। और एक नया चेहरा जिसे वो लेकर आ रहे हैं, देविका जुनेजा जी, स्वागत है आपका। आज तक मैंने आपसे हेल्थ की बातें की हैं, हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और एंटरटेनमेंट सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना आज थोड़ी ऐसी बातें की जाएं जिससे कि आपको एंटरटेनमेंट भी हो और कुछ नई फिल्मों का भी जिक्र हम इसमें करें। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, हीर एक्सप्रेस, आपने ऐसी फिल्में दी हैं इंडस्ट्री को कि लोग भुलाए नहीं भूल सकते, ओ माई गॉड। और उसके बाद 102 नॉकआउट तक, हीर एक्सप्रेस जब आप लेकर आ रहे थे, इसके बारे में जब आप सोच रहे थे, तो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था? बैक ऑफ द माइंड एक बात बहुत सही थी कि बिकॉज 102 नॉट आउट में ऐसा था कि फैमिली ऑडियंस जो थी, जो काफ़ी हद तक चली गई थी, थिएटर में आ नहीं रही थी, तो 102 नॉट आउट फिल्म से हमने देखा कि 3 जनरेशन एक साथ फिल्म देखने आने लगी। तो एक बहुत बड़ी एक गुंजाइश है कि फैमिली ऑडियंस भी आए थिएटर में, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है वो मार धाड़ एक्शन फिल्मों का चल रहा है। उसमें एक फ्रेश ब्रीदर जैसी अगर कोई फिल्म आती है जिसमें फैमिली वैल्यूज़ हो, जैसे एक ज़माने में हमने बागबान फिल्म देखी है, या कभी खुशी कभी गम, काफ़ी ऐसी पहले हम आपके कौन, ऐसी फिल्में बनती थी। तो मुझे लगा कि एक ऐसी फिल्म सोचते हैं जिसमें फैमिली वैल्यूज़ और मोरल्स हो और बहुत एंटरटेनिंग वे में हम कहें और लोगों को एंटरटेन करें, तो यही आइडिया था। थैंक यू सो मच ये सोचने के लिए कि एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाई जाए, क्योंकि बहुत सी फिल्में अब ऐसी देखने को मिल रही हैं कि हम भी कई बार सोचते हैं कि देखा जाए। आपने एक नई अदाकारा को चुना, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? क्योंकि ये कहानी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी। पहले मैंने, जैसे इसके पहले वाली फिल्म में बच्चन साहब थे, ऋषि कपूर साहब थे, ओ माय गॉड में अक्षय कुमार जी थे, परेश रावल जी थे, पर ये फिल्म की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि जिसमें नया चेहरा चाहिए था। जिसकी वजह ये है कि अगर मैं कोई भी सीजन एक्टर को ये कैरेक्टर में लेता तो उनके इमोशंस, उनकी ह्यूमर का टाइमिंग, वो सब हमने पहले कई बार देखा हुआ लगता था। तो यही मेरे दिमाग में था कि ये लड़की, मेरी हीर जो होगी, वो पहली बार स्क्रीन पे ऐसी ही होनी चाहिए। जी, हीर एकदम फ्रेश होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपको कितना कॉन्फिडेंस हो रहा था खुद पर जब आपको ये ऑफर किया गया था? आप नर्वस थी? कैसी फीलिंग कैसी थी उस वक्त? तो मेरा यही मानना है कि जब आप पर एक इतने बड़े डायरेक्टर का भरोसा हो तो आपका खुद पर भरोसा उससे 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। और जब मैंने हीर का कैरेक्टर पढ़ा तो मैं डेफिनेटली नर्वस थी और मैं सर के पास गई और मैंने कहा कि ये तो काफ़ी चैलेंजिंग रोल है, बट सर ने कहा तू कर लेगी। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और जैसे हीर है वो काफ़ी लाउड है, काफ़ी एक्सप्रेसिव है और हमारी जो ट्रेडिशनल पंजाबी वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही। आप खुद को हीर के कितना क्लोज मानते हैं? मतलब आपने वो कैरेक्टर निभाया है जी, तो आपको क्या लगता है कि उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ या कौन सी शरारतें ऐसी हैं जो आपके अंदर भी होंगी? तो जो हीर है वो बहुत ही फियरलेस लड़की है, वो बहुत ही करेजियस लड़की है और वो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है टू नेवर गिव अप, वो कभी भी गिव अप नहीं करती। और मैं अपने आप को हीर से काफ़ी नज़दीक समझती हूँ बिकॉज़ पहले तो मुझे ये मौका मिला कि मैं इतना सुंदर किरदार निभाऊँ सिनेमा स्टोरी मर, और उसके बाद जितना मैंने उस कैरेक्टर से सीखा कि जो मर्ज़ी स्ट्रगल आए कभी हार नहीं माननी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे काफ़ी करीब हूँ। करीब है जी सर। देविका ने कहा कि आपने उनको कहा कि तू कर लेगी, जी। तो क्या वाकई हीर कर पाई?
मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा कर पाई है, क्योंकि ये फिल्म में रिक्वायरमेंट जो थी वो बहुत ही मल्टीटास्किंग वाली थी। कभी कभी कोई कैरेक्टर का एक सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर होता है, ये फिल्म में बहुत सारे डायमेंशंस और बहुत सारे उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं, संगीत की लैंग्वेज में आरो अवरो कहते हैं, तो वो काफ़ी है ये कैरेक्टर में। जैसे कि हीर का कैरेक्टर है, वो ये फिल्म में एक शेफ़ भी है, एक ये मैकेनिक जो कार के मैकेनिक होते हैं वो काम भी उसे आता है, उसको हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छा आता है। और तो इस तरह का अगर कोई कैरेक्टर मिले कोई एक्टर को कि जिसमें इतने तीन लाइक मल्टी फैसेट जो जिसे कहते हैं वैसा कैरेक्टर मिले तो वो ट्रीट होता है। बहुत कम लड़कियों को इस तरह का कैरेक्टर मिलता है। और दिविता में वो बात थी कि वो इतनी हार्ड वर्किंग लड़की है कि उसने सारी चीज़ों पे काम किया, बहुत मेहनत की। लाइक हॉर्स राइडिंग उसने 4-5 महीने तक उसने सीखा। तो उसके बारे में वो खुद ही बताएगी कि हाउ शी लर्न और वो कितनी बार गिरी है। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा हॉर्स राइडिंग का, या और भी कुछ और भी चीज़ें आपने सीखी होंगी? आप शेफ़ बनी हैं सर ने जैसा कि बताया, तो आपको कुकिंग आती है या वो भी सीखा गया? तो मुझे बेसिक कुकिंग आती थी, बट हीर एक प्रोफेशनल शेफ़ है और इस मूवी में वो अपनी माँ का सपना पूरा कर रही है पंजाब से लंदन जाकर और अपनी माँ का प्रीतो दा ढाबा खोलकर। तो उसके लिए मैंने प्रोफेशनल शेफ़ की ट्रेनिंग ली। और जहाँ तक की बात है हॉर्स राइडिंग की, तो वो देखने में काफ़ी आसान है, बट हॉर्स राइडिंग एक एक्वेस्टेरियन स्पोर्ट है। तो वो सीखने में मैं काफ़ी बार गिरी और काफ़ी बार फिर से कोशिश की, और वो इतना मुश्किल लगा मुझे एक टाइम पर कि मैंने सर को कहा कि प्लीज़ कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ दो, मेरे से नहीं होगा। बट धीरे धीरे जब वो मेरे अंदर हीर की स्पिरिट आ गई थी दैट आई हैव टू डू इट, तो मैंने सबसे पहला स्टेप होता है ट्रॉट कैसे करना है एक हॉर्स को, फिर आपको कैंटरिंग करना सिखाते हैं, और उसके बाद आप गैलपिंग सीखते हो कि आप घोड़े पर बैठकर भागते कैसे हैं। बैक तो पेन भी मैंने सुना है बहुत होता है। बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और जितनी बार आप गिरते हो तो वो बैक पेन बढ़ता रहता है। हाँ। बट और थोड़ा सा मैंने बेसिक मैकेनिज़्म भी सीखा कि गाड़ी कैसे ठीक करते हैं, बिकॉज हीर एक मैकेनिक भी हैं फिल्म में। तो आप एक्ट्रेस के साथ साथ मल्टीटास्किंग भी हो गई हैं। बन गई हूँ जी। जी। तो कुछ चैलेंजेस रहे, क्योंकि आप पहली बार फिल्म कर रही हैं बड़े पर्दे पर, जैसा कि सर ने बताया, आप नए चेहरे के तौर पर आपको लाया गया, तो कुछ डर, कोई फियर, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपको लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है? तो हम ऐसे कोई इतना लाइक एक्चुअली हर एक सीन चैलेंजिंग था भी, बट जब उसको करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आई थिंक वो चैलेंज कम होता रहता है और उस चीज़ से प्यार ज़्यादा होता रहता है। एंड जो मुझे एक छोटा सा चैलेंज ये लगा कि हीर एक बहुत ही लाउड और एक्सप्रेसिव किस्म की लड़की है, जो पंजाबी उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और दिव्या एक थोड़ी इंट्रोवर्ट और थोड़ी शाय किस्म की लड़की है। तो मुझे अपने आप को थोड़ा ओपन करने में, अपने जेस्चर्स लाउड करने में, और पंजाबी थोड़े से स्लैंग्स एक्सेंट सीखने के लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग लगा। बट जितने भी लोग थे सेट पर और जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, एंड उमेश सर की वजह से आई थिंक वो चैलेंजेस सारे कब इतने आसान हो गए मुझे पता ही नहीं लगा। कुछ पंजाबी स्लैंग अगर आप बोल पाएँ अभी? मैं पंजाबी में सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि मैनू पंजाबी नहीं आती। कोई डायलॉग मूवी हाँ, का फेवरेट जी। आपका? ओके, कोई पंजाबी में सोचती हूँ। नहीं, लेकिन हीर को बहुत अच्छी पंजाबी आती जी है। जी जी मेरे पिंड में ना छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा काम खुद कर लेते हैं। तो जो मेरे को एक्टर हैं प्रीत कमानी, वो बोलते हैं कि बच्चे कहाँ से लाऊं हाँ, पिंड वाले? कि मैं छोटे बच्चे कहाँ से लाऊं। और फिर हीर अपने लाइक एक्सेंट और टोन में बोलती है कि अगर तुमने अपने हाथ से ज़्यादा नहीं, अगर तुमने अपने मुंह से ज़्यादा हाथ चलाए होते ना तो आज तुम्हारी गाड़ी दौड़ रही होती। तो दैट्स हाउ हीर इज इन द फिल्म। जी सर, मूवी से आप कोई मैसेज भी देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह से प्योर एंटरटेनमेंट? नहीं, 100%, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं फिल्म मेकर्स कि आप दिमाग घर पे रख के आओ और पिक्चर देखो, आपको मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि मैं ऐसी फिल्म नहीं बना पाता हूँ। मुझे लगता है कि आप दिमाग है तो कहाँ रख के आओगे, हाँ, दिमाग साथ में ही रखो, इस्तेमाल और कीजिए। जी, और लगता है कि कोई एक बात तो फिल्म कहनी चाहिए, क्योंकि वो तो ही वो यादगार बनती है।
जी। कोई चीज़ याद नहीं रहती है तो फिर वो यादगार कैसे बनेगी। तो वो एक नज़रिया हमेशा फिल्म बनाते वक्त रहता है हमारा कि जब भी कोई बात कहे, ऑफ कोर्स एंटरटेनिंग वे में कहो, प्रीची ना बनाओ उसको, मतलब बहुत संदेशात्मक लगनी नहीं चाहिए, बहुत एंटरटेनिंग लगे वैसे हमने मैसेज दिया है। जी। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे को अगर कड़वी दवाई खिलानी हो तो एक मीठे रैपर में मीठे चॉकलेट या गुड़ के अंदर डाल के दे दो तो लपेट खा के दो। लेता है। हाँ। तो वही वाली बात है कि अच्छा मैसेज दो। तो हमारे में जो फैमिली बॉन्डिंग की जो बात है वो हमने बहुत अच्छे से एंटरटेनिंग वे में कही है। तो आपने मीठी दवाई ही दी है और मीठे रैपर में ही दी है। जी। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे चैलेंजेस, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नई फिल्म, या मैं यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अभी कहा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी नई फिल्म होनी चाहिए और पूरी तरह से कोर मैसेज भी उसमें नहीं भर देना चाहिए। ऐसे बहुत सी फिल्में आई हैं, बहुत सी वेब सीरीज़ भी आई हैं जो जी। बहुत ही वॉयलेंस को दिखाती हैं। उन पे आप क्या कहेंगे कि नहीं सॉफ्ट रहिए, बहुत ज़्यादा गाली गलौज पे भी आजकल बहुत चर्चा हो हाँ, रही है। चल रहा है, पर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सेंसरशिप वहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि ये ऐसा है मीडियम कि कोई भी अगर लाइक हमारा बच्चा भी हमारा मोबाइल खोल के वो देख सकता है। और आजकल रील्स भी जो आती है तो उसमें बच्चों के घंटे निकल जाते हैं एक एक स्क्रॉल करते करते और उसमें कोई भी कंटेंट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ कहीं करेक्शन की ज़रूरत है। जी। तो वो करेक्शन हो तो बेटर है फॉर द। जी बिल्कुल, बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, आपने शेफ़ बनी है, क्या कुछ कुक करके भी खिलाया है इस दौरान आपको? डेफिनेटली मतलब एक तो ऐसा हमारे वहाँ होता है, हमने लंदन में 35 डेज शूट किया था। उसमें एक दिन हम कहीं दूर शूट कर रहे थे, सेवन सिस्टर्स के आसपास लंदन में, तो थोड़ा आउटस्कर्ट में, और वहाँ हमारा फूड ट्रक पहुँचा नहीं टाइम पे। ओके। तो मैंने बोला कि दीविता अगर तूने सीख ही शेफ लिया को, है हाँ। तो हम सबको खिला दे। हाँ। तो पहले उसको लगा हाँ खिला दूंगी, इसमें इतने लोग हैं। मैंने बोला 75 लोग हैं। ओके। तो वो थोड़ी डर गई कि तो बनाया 75 लाख के लिए। तो वी ऑल हेल्प्ड हर, बट जो भी खाना बनाया पकाया उसमें मसाले सब उसने ही डाले थे। हाँ, और चम्मच हिलाया था। हाँ, और बहुत अच्छे से उसने बनाया। और एक स्पेशल डिश जो फेमस हुई हाँ जी। वो खीर है। तो उसके वो खाने के बाद हमने नाम रख दिया उसका हीर की खीर। हीर की खीर। या। बहुत बढ़िया। आपने खीर से शुरुआत करी है इस फिल्म के लिए मेरी तरफ से और एनडीटीवी के पूरे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।